आदि उत्सव को लेकर तैयारी जो होती है वो कलेक्टर के माध्यम से बड़ा जोर शोर से तैयारी की जाती है। बाकी उसमें मैंने देखा हूँ कि अनियमितताएं जो कि बहुत होती हैं, दूर दराज से ग्रामीण से लोग बाग को लेकर आके आया जाता है, खाने की सुविधा नहीं रहती, पानी रहता नहीं है। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला है कि पेट्रोल की बचत करें। तो क्या अब आदि उत्सव में जो पब्लिक आएगी वो पैदल आएगी? क्या गाड़ी नहीं चलेंगी? पेट्रोल नहीं जलेगा, डीजल नहीं जलेगा? और रहा प्रशासन का सवाल, बड़े बड़े दिग्गज नेताएं वगैरह सब आते हैं, बाकी आदि उत्सव सिर्फ एक दिखावा है। और आदिवासियों के नाम से शासन के द्वारा जो खुली लूट कहा जाए पैसों की, वो होती है। ना कि आदि उत्सव उतना आती उत्साह से मनाया जाता था, वैसा नहीं मनाया जाता है। मैंने पिछले साल की बात करूं तो बहुत से ऐसे आदिवासी और लोगों को खाना तक नहीं मिला था, पानी तक नहीं मिला था, किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली थी। पब्लिक को लाया जरूर गया, बाकी पब्लिक ने अपने ही साधन से फिर अपने अपने घर वापस गए हैं, ना कि उनको छोड़ने तक की व्यवस्था की गई थी। आदि उत्सव होना चाहिए। हमारा जिला आदिवासी है, आदिवासी जिला के हिसाब से जो रामनगर में आदि उत्सव होता है बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। बाकी सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूं कि सुविधा होना चाहिए। जिस प्रकार से पब्लिक आती है तो उनके खाने की, उनके पानी की, उनके बैठने की, उनके आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सुन लें किसी प्रकार की घोषणाएं अगर होती भी है तो उसमें किसी प्रकार का अमल नहीं किया जाता। मेरा नाम एडवोकेट रजनीश रंजन उसराटे, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। हास्यास्पद पहली चीज तो बयान है जो मोदी जी ने बोला है कि इस्तेमाल कम करें। एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है वैसे भी वो अपने परिवार को बचत के तरीके से जीता है। और रही बात अब जैसे आदि उत्सव कार्यक्रम की आप बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा तो कि क्या आदि उत्सव कार्यक्रम में जितने भी लोग आएंगे तो क्या वो पैदल आए, क्या वो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें वहां तक पहुंचने के लिए। और अगर मान लीजिए चूंकि ये एक जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी इसमें शिरकत कर चुके हैं पहले, और इसको भव्य कार्यक्रम के रूप में प्रशासन मनाता है। लेकिन अगर इसकी जमीनी हकीकत उलट समझें तो अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, आदि उत्सव मनाया जाएगा, वहां पर तो टेम्परेरी रूप से अनेक बॉटल, क्योंकि बहुत पैसा खर्च करती है सरकार इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन आज जमीनी हकीकत में देखें तो किसी भी जगह पे मंडला के 60% गांव में आज भी पानी उपलब्ध नहीं है पीने का। और वहां आदि उत्सव में भी ऐसी स्थिति कई बार बनी है जहां पर पीने को पानी और बसों में भर भर के लोगों को लाया गया है और पीने को पानी और खाने को खाना तक नहीं दिया गया है। तो ये एक्चुअल में एक इवेंट है, ये एक राजनीतिक इवेंट इसको बना के चलिए। इसका बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इससे आदिवासियों के जीवन में, बल्कि इसका ये दुष्प्रभाव है कि यहाँ का जो उनके विकास के लिए पैसा आता है उसका उन लोग एक इवेंट के रूप में खर्च कर देते हैं अपनी राजनीतिक उपलब्धि के लिए। इससे कोई भी प्रकार का इसमें वो नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं आ रहा उनके जीवन में, आदिवासी भाइयों के। हाँ, अगर उनका जीवन आप बदलना चाहते हैं तो इस पैसों को उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए खर्च करिए, तो निश्चित तौर पे उनके जीवन पे भी बदलाव आएगा। मैं पंकज कुमार सोनी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मंडला। तो आदि उत्सव लगभग 8 सालों से मनाया जा रहा है मंडला जिले में। तो उसमें जितने भी जैसे भारत देश के जनप्रतिनिधि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति और ऐसे मुख्यमंत्री, और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, देश के सभी नेता यहाँ उपस्थित होते हैं आदिवासी उत्सव में। और ऐसा आजादी के बाद से, जब से चुनाव प्रक्रिया में देश है, तब से ऐसा होता आ रहा है। और आदिवासी दिनों दिन उनकी स्थिति और दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, उनका स्तर गिरता जा रहा है। उनकी शिक्षा जैसे बीच में ठीक हुई थी, फिर से शिक्षा की स्थिति खराब होने जा रही है। क्योंकि आप कहीं पे भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो आदिवासी निवास करते हैं, और मध्य प्रदेश कहें तो 1/4 पॉपुलेशन जो है आदिवासियों की है। तो वैसे ही मंडला में जो यह आदि उत्सव मनाया जाता है, फंड जो है जब नेता मंत्री आते हैं तो उस समय दिखता है, लेकिन जो यहाँ की जरूरी चीजें आदिवासी के जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ढेरों सैकड़ों स्कूल जहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, शिक्षा की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है,
और मंडला और डिंडोरी से देखा जाए तो लाखों लोग पलायन करके केरल, नागपुर, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ उत्सव किस चीज का मनाया जा रहा है, तो ऐसा आकलन करना चाहिए। जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी, यहाँ माननीय मंत्री जी भी हैं और चुने हुए विधायक हैं। तो देखा जाए तो मैं ज्यादातर देखूं 2 जिले की स्थिति तो ऐसी जहाँ पे 5 विधानसभा भी हैं, 5 विधायक भी होते हैं, अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो ऐसा बैठ के सबको राजनीति से उठकर आपस में समाज के साथ बैठना चाहिए और उनका आकलन करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि सबको समझ में ना आए और इनको लगातार वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता है हर 5 साल में। ना उनकी स्थिति के बारे में हमारा खुद का जनप्रतिनिधि जो चुन के जा रहा है आदिवासी के नाम पे, वो कहीं पे भी उसका खुद का आकलन नहीं कि हमारा समाज अभी क्या क्या स्थिति में है और उत्सव मनाने का क्या। और एक सबसे बड़ी विडंबना जो हाल ही में राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने कहा कि आदिवासियों को सिर्फ प्रदर्शन किया जाता है। जब भी कोई नेता मंत्री आते हैं तो बच्चे 9 बजे से लेकर दिन भर, कहीं अगर नेता लेट हो जाता है तो एक निवास में 26 जनवरी की घटना हुई थी, एक बच्ची की मौत हो गई। मतलब ऐसे मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाज का, आदिवासी का, जो कभी बैठ के आकलन ही नहीं किया आज तक। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहता, अदर समाज के लोगों को, कि यहाँ समाज में ऐसी भ्रांतियां हैं कि हमारा शोषण हो रहा। देखा जाए तो वाकई हमारे जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो खुद अपने समाज का और अपने आदिवासियों को शोषण लगातार करते जा रहे हैं और 50 साल से कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रति उनकी कोई जागरूकता में ध्यान है ना, उनके कोई क्वेश्चन विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाना, मुझे लगता है कि उसके साथ साथ उत्सव के साथ साथ उनको वहाँ ज्ञान की बातें होनी चाहिए, जागरूकता की बातें होनी चाहिए। और वहां तो पूरा प्रशासन ही रहता है, तो इसको या तो प्रशासनिक करते भी हैं तो उनको क्या दे रहे हैं पिछले 8 सालों 9 साल, कोई ऐसा मैसेज दें कि आप अपना कैसे विकास करें, या सरकार नहीं कर सकती तो ये झूठे वादे करना बंद कर दें। कि आज पानी की स्थिति खराब है, बिजली की स्थिति खराब है, पलायन हो रहे हैं, तो ये किसको नहीं पता। तो ऐसा जो भी फंड हो, और यहाँ तो बस्ती विकास से लेके डीएमएफ फंड से लेके कभी भी किसी की कार्य योजना ऐसी नहीं बनाई जाती कि कोई गांव का वाकई विकास होना चाहिए। तो मैं मीडिया के माध्यम से, और हम जब भी जिला पंचायत में बैठक में मैं बार बार यह प्रस्ताव भी रखता आया हूँ कि गांव के विकास में सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन का एक दूसरे का सामंजस्य बनाने के बाद ही विकास संभव है। और जो नीतियां आती हैं गवर्नमेंट की और जितनी भी योजनाएं हैं, उनको धरातल तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, प्रशासन की जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो बैठकर समीक्षा करें। का आयोजन करने का मतलब है, नहीं तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि देश से बड़े बड़े नेताओं का आना जाना ऐसा तो होता रहेगा, क्योंकि वो दिखने से कोई मतलब नहीं है, न कभी आदिवासियों का ऐसे में विकास होगा। अब माननीय मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, चुनाव में तो भरपूर पैसा तो लगा होगा, लेकिन जस्ट चुनाव के बाद ऐसा क्यों हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल बचाओ। क्या बंगाल के चुनाव या हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो क्या बिना पैसे के चुनाव हो गए कि उनका डीजल कम लगा? अभी देखेंगे, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो तो देखने को मिल जाएगा आपको आदि उत्सव में ही, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि कितने गाड़ी से आते हैं, साइकिल से आते हैं कि पैदल आते हैं, ये यही देखने को मिल जाएगा। मैं इंजीनियर कमलेश टेकाम, वर्तमान में मंडला जिला पंचायत उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी।